हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या प्राइस ऑफ एक्शन बन रहा है, किस तरीके से हम अभी बिटकॉइन सोलाना इथेरियम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं आपको प्राइस एक्शन अपडेट देता हूं तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, डेट टू भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट बुलिश लग रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, मार्केट में पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश का, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल आकर बनाया अपर विक, चलो ठीक है। फिर देखोगे कल के दिन में मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर से इतना बड़ा विक बनाया 64,400 के पास से वापस एक निगेटिव कैंडल बना। तो दो निगेटिव कैंडल के बाद भी मार्केट यहाँ पे गिर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो दो इतने अच्छे मार्केट मार्केट को मौका मिला है गिरने का, लेकिन अगर इस इतने नेगेटिव प्राइस एक्शन में भी मार्केट नहीं गिरा, इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो स्ट्रांगनेस है मार्केट में। ठीक है, ये स्ट्रांगनेस कब तक यहाँ पे बना हुआ रहेगा? जब तक हम 63,111 के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं, तब तक यहाँ पे ये स्ट्रांगनेस मार्केट में बना रहने वाला है। ठीक है, तो जब तक हम 63,111 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा बुलिश प्लान करने वाले हैं। ठीक है, इस बीच में भी क्या हो सकता है ना कि मान लो यहाँ से फ्यूचर, जैसे ये जो है अभी बिटकॉइन का, ये फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्यूचर का चार्ट इसी एरिया पे हो सकता है कंसोलिडेट करे अगले 2-3 दिन और। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो। कैसे? मान लो आप 62,400, 62,000 के आसपास, या फिर 62,800, 63,000 राउंड नंबर के आसपास कहीं पे आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से ये गिरना शुरू करता है और प्रीवियस इस लो को तोड़ता है, मतलब क्या कि अगर 63,222 के आसपास ये ब्रेक करता है, तो आप फिर 64,400 के आसपास सी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो आपको दोनों तरफ के पेमेंट जीरो हो जाएंगे और आपको दोनों तरफ का पैसा मिल जाएगा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसमें बहुत कम पैसे में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 500,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो ये चीज। और ऑप्शन सेलिंग में आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी हायर हायर साइड पे होती है। तो अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंज जानना है कि किस एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, तो नीचे आपको 2-3 लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ जा सकते हो, सबसे बेस्ट अकाउंट है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो नीचे शार्क एक्सचेंज इंडिया का आपको मिल जाएगा, वो सबसे लोएस्ट फीस प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वहां पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप कॉइन स्विच का अकाउंट खोल सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म वही रहेगा, क्योंकि उसका इंटरफेस काफी एडवांस्ड है। ठीक है, तो क्विक एग्जीक्यूशन अगर आपको करना होता है तो आप वहां पे जाकर अकाउंट खोल सकते हो। तीनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कैसे ट्रेड करना होता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, तो मुझे कमेंट में ऑप्शन सेलिंग लिख देना, मैं वहां पे एक अलग वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्राइजेक्शन है ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए बुलिश लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को बहुत सारे मौके मिले हैं गिरने के, लेकिन गिर नहीं पाया है। और हर बार देखोगे तो प्रीवियस लो को भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देर से भी हो सकता है ऊपर की तरफ आते आते ये एक बार 66,000 भी टच करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे पोजिशनली लॉन्ग जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं 1 आवर के चार्ट पे, एक्जैक्टली हम प्लान करते हैं किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देखोगे यहाँ पे, देखोगे अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी जो फिलहाल यहाँ पे जो पुलबैक आया, इस पुलबैक में क्या है ना कि हम प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया को रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया को रीटेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे अगर कोई भी मान लो रेड कैंडल क्लोज करता है और अगले कैंडल कुछ इस तरीके कैंडल बना, और यहाँ पे अगर एक कोई बड़ा कैंडल आ जाए ग्रीन कलर का, ठीक है, अगर एक कोई भी बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया ना, तो ये फिर बायर का डोमिनेंस यहाँ पे दिखाता है और बायर को कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है फिर यहाँ पे आपको एग्रेसिव बाइंग आता हुआ दिखे। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, फिर एक अपसाइड आया है। तो अगर मान लो इसका फॉलो थ्रू आ गया ऊपर के साइड में, तो फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्केट में मूव आता हुआ दिख सकता है, कहां तक? 66,000 के आसपास तक। ठीक है, तो 66,000 तक मार्केट आपको यहाँ से मूव करता हुआ दिख सकता है देर सवेर, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, और चलिए इथेरियम देख लेते हैं किस तरीके से। देखोगे अगर आप पूछते हो ना कि बिटकॉइन और इथेरियम में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ध्यान रखना कि बीटीसी और इथेरियम में इथेरियम अभी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वीक का भी देखोगे तो लो यहाँ पे टेस्ट भी नहीं हुआ, मार्केट हायर हायर साइड पे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को फिल किया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खास फॉलो थ्रू नहीं है। और नीचे की तरफ 1870 का मार्केट में डिसेंट सपोर्ट है। अगर इथेरियम में स्पेसिफिक बात करें कौन से लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि नीचे की तरफ 1850 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक हम 1860 1850 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बुलिश ही है। 1850 और 1860 के बीच में आ गया ना, तो फिर हमारा यहाँ पे जो व्यू है ये न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर 1850 के नीचे का निकलता है ना, तो फिर हम थोड़ा सा इसको नेगेटिव मानेंगे। लेकिन करंट एरिया पे ये भी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, क्योंकि देखोगे तो इतने अच्छे नेगेटिव कैंडल के बाद भी हम देखोगे तो इस लो को ब्रेक नहीं किया और हाइयर लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे करके आपको इथेरियम भी 1950 आता हुआ एक बार दिख जाए। ठीक है, तो पोजिशनली क्रिप्टो थोड़े से यहाँ से बुलिश लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो इस हिसाब से। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। और निफ्टी एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ भी मार्केट का व्यू में चेंज होता है तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन, टाटा सी बाय बाय।